मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। सीएम के दिल्ली दौरे पर सियासत गर्म। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष का बयान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम। प्रदेश में लंपी वायरस फैलने से पशुपालन विभाग सतर्क। चंपावत में सभी कर्मचारियों को किया अलर्ट मोड। बाजपुर में अवैध खनन पर चला प्रशासन का धंधा। चेकिंग अभियान में 16 वाहनों को किया गया सीज। लगातार जारी है खनन के खिलाफ कार्रवाई। और उधम सिंह नगर को नशा मुक्त बनाने पुलिस का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। 500 लीटर लाहन किया गया नष्ट। कई जगह चलाया जा रहा पुलिस द्वारा अभियान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का कहना है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जहां वे राज्य हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री धामी जब भी दिल्ली जाते हैं तो वो उत्तराखंड के लिए कोई ना कोई सौगात लेकर आते हैं। यूके SSSC के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि मामले की जांच जारी है, जिसकी रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते रहते हैं और अपने दिल्ली दौरे में वे हमारे केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, संगठन के बड़े नेताओं से मिलते हैं और विभिन्न अवसरों पर उनकी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी होती है। और हर बार जब भी जाते हैं तो प्रदेश के हित के लिए कोई ना कोई बात करके और आश्वासन लेकर के या किसी प्रकार की घोषणा लेकर के आते हैं। इस बार भी जो उनका दौरा है वे विकास से भी जुड़ा हुआ है और कुछ संगठनात्मक बिंदु भी हो सकते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उनका दौरा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक भर्ती घोटाले का सवाल है, UPS की जो भर्ती है, जो जांच चल रही है, वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और विधानसभा भर्ती के मामले में अंतिम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो माननीय अध्यक्षा जी के पास पहुंच गई है। इन पर भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाए। बाजपुर के केलाखेड़ा में ADM जय भारत सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत अवैध खनन में लिफ्ट 16 वाहनों को सीज किया गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान कई वाहन चालक मौके से फरार हो गए। जसपुर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं तहसील दिवस के माध्यम से तो कहीं ई समाधान चौपाल के जरिए लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जा रही है। वहीं तहसील परिसर में हो रही सुनवाई के दौरान जनता दरबार में जिलाधिकारी युगल किशोर पंत पहुंचे, जहां उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मौके पर विद्युत विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुपालन विभाग के साथ साथ कई अन्य विभाग के लोग भी मौजूद रहे। एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और जो मुख्य एप्लीकेशंस आ रही हैं वो चक रोडों को खुलवाने के संबंध में, या नहरों में अतिक्रमण हो रखा है, नहरों की पटरियों में अतिक्रमण हो रखा है, उसको खुलवाने के चक्कर में, और कई दाखा के प्रकरण हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके संबंध में आ रही है। यही समाधान चौपाल से हो रहा है कि सीधे समस्त विभागों से एक ही मतलब ऑनलाइन अपने घर बैठे लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और उससे भी उनकी बहुत सी समस्याओं का निस्तारण हो रहा है और तकरीबन मौके पे हो रहा है। उसके बाद फॉलोअप भी हो रहा है कि क्या वो शिकायत के निस्तारण से संतुष्ट है कि नहीं है। इसमें ये भी हो सकता है कि लोगों को लग रहा हो कि जनता दरबार में जाने से शिकायतों का निस्तारण होता है, इसलिए आदमी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निस्तारण के लिए कैंप में आ रहा है।
लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय में रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्षिता बिष्ट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर लक्षिता के इस्तीफे के बाद अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष में ताला लग गया है। अब अस्पताल में ईएनटी सर्जन, एमडी मेडिसिन समेत कई पद खाली हो गए हैं। दूर दराज से अल्ट्रासाउंड कराने आने वाले मरीजों को अब निजी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि सीएमओ के अग्रवाल ने कहा कि मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। बाराकोट अस्पताल में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली मल्होत्रा को लोहाघाट अस्पताल भेजा जाएगा। वहीं मंगलवार को अल्ट्रासाउंड कराने आई कई महिलाओं को निराश होकर लौटना पड़ा है। लक्षिता बिष्ट थी, वो बॉन्डेड थी, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब हमने जो उनके पेपर्स थे वो अपने उच्च अधिकारियों को, सीएमओ सर को फॉरवर्ड कर रखे हैं। उनसे सीएमओ सर से अभी वार्ता भी हुई है। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी हो सकता है इस वीक में हो जाए। अब सर से वार्ता करके फिर से कहेंगे जल्दी से जल्दी सर एक डॉक्टर को यहाँ अपॉइंट कर दिए, क्योंकि यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है काफ़ी अधिक मात्रा में होते हैं। जो हमारी डिलीवरी वाली होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, वैसे भी जनरल अल्ट्रासाउंड भी हमारे यहाँ काफ़ी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 400 की ओपीडी है, इसे तो हमारे को काफ़ी बेटे। पौड़ी में अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक समन्वय समिति ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। वहीं समिति के समन्वयकों ने पुरानी पेंशन लागू करने सहित 20 सूत्रीय मांगों के निस्तारण की मांग की है। बता दें कि 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रदेश के सभी कार्यालयों में जन जागरण अभियान को लेकर मीटिंग की गई थी। वहीं इस दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि लंबित मांगों का निस्तारण नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे। मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संगठन ने देहरादून के परेड मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर पहले भी सरकार और शासन से बातचीत की है, लेकिन उनकी मांगें नहीं मानी गई। मजबूरन एक बार फिर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द ही पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। सितारगंज में मुस्लिम समाज के लोगों ने चहल्लुम का पर्व मनाया। इमाम हुसैन की शहादत और उनके अनुयायियों की शहादत पर मुस्लिम समाज के लोग इस पर्व को मनाते हैं। इस दौरान नगर के इस्लाम नगर और ग्राम बघोरी, नया गांव, सैया, भिटौरा आदि मुस्लिम गांवों से मुस्लिमों ने इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले। सैयद रिजात अहमद ने बताया कि इमाम हुसैन और उनके 71 अनुयायियों की शहादत की याद में ताजिए निकाले गए। इमाम हुसैन और उनके अनुयायियों की शहादत का 40वां दिन है। मुस्लिम समाज के लोगों ने अकीदत और सादगी के साथ चहल्लम निकाले। देहरादून में मुख्य सचिव एसएस संधू ने सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत शिकायतों के निस्तारण के संबंध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का उद्देश्य आम जनों की समस्याओं को दूर करना है। यदि निर्धारित समय के अंदर आम नागरिकों की वास्तविक शिकायतों को दूर नहीं किया गया तो इतने बड़े सिस्टम का क्या फायदा। मुख्य सचिव ने शिकायतों के निस्तारण में स्पेशल क्लोज कैटेगरी की भी निरंतर समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों का 97वें फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की और प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। राज्यपाल ने कहा कि आज का हिंदुस्तान नए सपने लेकर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों की प्रतिभा, कार्यकुशलता और प्रतिबद्धता के बल पर भारत विश्व गुरु बनेगा। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने आने वाले 2025 के अमृतकाल में भारत विश्व का नेतृत्व करने की बात कही। सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को पूरे देश के लिए एक आइकन, मॉडल और प्रेरणा स्रोत बताया।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को जल्द स्टाफ नर्स के खाली पड़े 2800 पद भरने के निर्देश दिए। वहीं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन में लंबे समय से खाली पदों को प्रति नियुक्ति के आधार पर भरे जाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान को सफल बनाने के लिए निरंतर निगरानी करने को कहा गया। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इसके लिए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा रक्तदान अमृत महोत्सव के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जन जागरूकता अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने सरकारी आवास पर स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को 1ली से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को स्कूली ड्रेस, जूते और बैग खरीदी की धनराशि दिए जाने के निर्देश दिए। डीबीटी के माध्यम से सीधे अभिभावकों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में स्कूल यूनिफॉर्म में एक रूपता होनी चाहिए। इसके लिए रंगों का निर्धारण हो। बैठक में प्राथमिक शिक्षकों के पहले से ज्ञापित पदों को भरने पर भी चर्चा की गई। हाईकोर्ट ने नियोस से 18 महीने के डीएलएड कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए, जिसे ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को न्याय विभाग से चर्चा कर आगे की कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही बैठक में जर्जर हो चुके स्कूल भवन की मरम्मत को लेकर प्रस्ताव भेजे जाने पर भी चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महेंद्र भट्ट पहली बार लोहाघाट पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। लोहाघाट के एक सम्मेलन में शामिल होकर उन्होंने मोदी सरकार की कई योजनाओं को जनता के सामने रखा और पीएम मोदी के कामों की तारीफ की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली राष्ट्र बन चुका है और जल्द विश्व गुरु भी बनने जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बताते हुए कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों के लिए तैयार होने का आह्वान किया और 2024 लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगाते हुए भाजपा सरकार बनने का दावा किया। साथ ही महेंद्र भट्ट ने राज्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। गण्य नेता हम सबके मार्गदर्शक प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम के तहत मेरा आगमन अपने गाँव क्षेत्र के सभी जनपदों में अधिकतर प्रांतों में जाना हो रहा है। पक्ष ये है कि जो सेवा का विषय लेकर मोदी ने समाज जागरण का जो काम किया है वो नीचे तक जाए और हमने कोशिश की। आज मैं गाँव में यहाँ भी मैंने श्रमदान किया, लेकिन मैं वहाँ के प्रधान लोगों से मैं मिला, उनसे मैंने वार्ता की भाई अगर स्वच्छता रहेगी तो सुखी रहेगी, बीमारी नहीं होगी। सब जगह बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। इन सारे विषयों को समाज जागरण के विषय हैं, क्योंकि अकेले प्रधानमंत्री जी द्वारा सब चीज समाज प्रधानमंत्री जी के सहयोगी के रूप में खड़ा हो, इस भाव को लेकर इस सभा को मना रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर काशीपुर क्षेत्र के सहकारी साधन समितियों ने धान खरीदी के लिए केंद्र शुरू कर दिए हैं। इन केंद्रों पर किसान पंजीयन कराकर धान बेच रहे हैं। काशीपुर एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने किसानों से कहा है कि धान बेचने के लिए किसान जल्दी पंजीयन कराएं। उनकी फसल खरीदी के बाद जल्द भुगतान किया जाएगा। को अपील भी करना चाहता हूं कि जिसको भी धान खरीद बेच करनी है तो जो मंडी के थ्रू और जो हमारे धान विक्रय और क्रय के केंद्र बनते हैं तो इसके पहले इस बार रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी होना है। तो हर गांव में हमारे तरफ से कैंप भी लगाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले समय पे, ताकि हम समय पे उसका सत्यापन करा सकें और क्रय विक्रय करने में उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। हल्द्वानी के बाईपास रोड पर स्थित ट्रंचिंग ग्राउंड कूड़े से भर गया है, जिसके कारण आसपास लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी समेत कई क्षेत्रों का कूड़ा ट्रंचिंग ग्राउंड में डाला जाता है। वहीं
हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि क्षेत्र के निवासियों को कूड़े के ढेर से उठने वाली बदबू के कारण सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। वहीं नगर निगम के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बारिश के बाद कूड़े के ढेर से बीमारियों का खतरा लगातार बना हुआ है। बागेश्वर मुख्यालय में दवा लेने आई बुजुर्ग महिला पिछले 22 दिनों से लापता है। वहीं लापता महिला की खोजबीन के लिए पुलिस और 15 पाली गांव के ग्रामीण लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक बुजुर्ग महिला का कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है। लापता बुजुर्ग महिला की खोजबीन में मदद करने के लिए परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है। आई थी, जो हमारे ये बीच गली में जो शरणार्थी रहते हैं उनके वहाँ से ये हमेशा दवाई लेती थी। महीने में 2 बार दवाइयों मतलब लेने आती थी ये, और अपने आप ही घर भी आ जाती थी। लेकिन हम लोग कुछ इस भ्रम में रहे कि हमने सोचा कि मतलब वो बेटियों के वहाँ भी जाती थी सासू हमारी, तो हमने इस भ्रम में रहे कि मतलब वो वहाँ गई होगी, इसलिए हमने देर से उनकी खोजबीन की, जिससे हमें पता चला कि वो वहाँ नहीं गई है। फिर उसके बाद हमने अपने मतलब जो सगे संबंधी हैं जहाँ जहाँ उनका रिश्ता है वहाँ खोजबीन शुरू की, लेकिन वहाँ भी हमें कोई पता नहीं चला। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवाई, जिससे हमने पुलिस की मतलब पुलिस स्टेशन बहुत बार गए हम, लेकिन हमें वहाँ से कोई सहयोग नहीं मिला। हमें सहयोग सिर्फ हमारे गाँव वासियों से मिला है। ये मैडम जो मिसिंग हो रखी हैं, ये 27 तारीख की लगभग घटना रही है। ये घर से दवाई लेने के लिए बता करके गई थी, लेकिन उसके बाद इनकी अभी वापसी नहीं हो पाई। और पुलिस को जब से पता लगा तो हमने इसमें इनको ढूंढने के जो हमारे एसओपी है, उसमें ढूंढने के सारे प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। बाकी घर वाले भी इसको ढूंढने का इनको काफ़ी प्रयास इन्होंने किया है। हर जगह कौसानी, अल्मोड़ा, आसपास के एरिया अब तक भी सब लोग गए हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आज भी परिजन आए थे इसी टॉपिक पे कि पुलिस इसमें और क्या इसमें बेहतर तरीके से हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके इनको ढूंढने का प्रयास करें। तो आज हम लोग कुछ और प्लान किए हैं, कुछ और आइडियाज़ आए हैं कि कहाँ कहाँ हमारे क्षेत्र में ढूंढ सकते हैं हम लोग, और कोशिश करेंगे इसमें जल्दी से जल्दी हमें सब। बढ़ती महंगाई से लोग हलाकान हैं, जिसका असर देहरादून के मंडियों में भी देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन ना रोजगार मिल पा रहा है और ना ही महंगाई कम हो रही है। इतना ही नहीं, 6 नंबर सब्जी मंडी में बढ़ रहा अतिक्रमण भी लोगों के लिए दिक्कतों का खासा कारण है। महंगा तो भाई चल ही रहा है। तो सब्जियां इस समय श्राद्ध चल रहा है ना, तो थोड़ा सा महंगाई चल रहा है। सब्जियां इस समय डिमांड भी है ज़्यादा श्राद्ध में। अभी तक का 30-40 चल रहा था, अब महंगा हो गया। अभी भी 40 चल रहा है, पहले अभी 30 तक चल रहा था। मंडी में तो दिक्कत तो है ही है, जाम जोम की थोड़ी दिक्कत है। वहाँ भी ऐसा ही है, सस्ता क्या करना। जब कहते हैं महंगा चल ही रहा है तो महंगा तो है ही है। फिर महंगा वहाँ भी है, महंगा आ ही रहा है इस समय। भैया सब्जी तो बहुत महंगी हो रखी है, सभी चीज़ महंगी हो रखी है। राशन का पानी खाना ही बंद हो गया हमारा, इतनी महंगाई हो गई है। 500 का तो पता ही नहीं चल रहा मंडी में, इतनी हो रखी। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, जितने पैसों में हम पहले राशन लाते थे उतने में हमारी सब्जी नहीं हो पा रही। बड़ा परिवार वाले क्या खाए, कोई सब्जी 100 रुपए किलो से नीचे नहीं है। वैसे कहते हैं कि रोजगार बढ़ा, लेकिन बिल्कुल रोजगार नहीं बढ़ पा रहा है। और ऐसे में तो बहुत दिक्कतें आ रही हैं। बिल्कुल कम होनी चाहिए, ताकि सारे आम जनता भी सब सब्जियों का वो ले सके, आनंद ले सके। कुछ भी नहीं ले पा रहे हैं। तो देखा आपने महिलाओं का दर्द। समझने वाली बात यह है कि सब्जियों के रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं, जिससे महिलाओं को घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से IND 24 के लिए मयूर उपाध्याय की रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में लंपी वायरस का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के लक्सर क्षेत्र में भी पशुपालन मवेशियों में फैल रही बीमारी से परेशान है। इस वायरस से अब तक कई गौवंश की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक नीरज सिंघल लक्सर पहुंचे, जहां पशु चिकित्सकों और अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर चर्चा की गई। डॉक्टर नीरज सिंघल ने बताया कि पशुपालकों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने की कोशिश की जा रही है। खबर मिलते ही हमने क्षेत्र में दवाइयां और स्टाफ बढ़ा दिया है। संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पतालों में पशु चिकित्सक समय पर नहीं पहुंच रहे हैं। उनकी लापरवाही का खामियाजा पशुपालकों को भुगतना पड़ रहा है। श्री सौरभ बहुगुणा जी के दिशा निर्देशन में और माननीय सचिव श्री पुरुषोत्तम जी के दिशा निर्देशन में यह निर्णय लिया गया कि हर जनपद में एक नोडल अधिकारी, हमारे पास पर्याप्त स्टाफ था, अभी भी है, वही काम कर रहा है, एक नोडल अधिकारी भेजे जाए जो पूरे स्टाफ को एक साथ लेके काम करें और हम हर गांव में अप्रोच बनाएं और हर पशुपालक से लंपी के संबंध में उसको जागरूक करें और उसके पशु का चिकित्सा करें और उनको इस बीमारी से बाहर निकालने में अपना योगदान दें। इसी कड़ी में मैं डॉक्टर नीरज सिंघल, संयुक्त निदेशक सामान्य प्रशासन, डायरेक्टरेट में पोस्टेड हूँ और मुझे हरिद्वार जनपद का नोडल अधिकारी बनाया गया। उत्तराखंड में लंपी वायरस की दस्तक के बाद पशुपालन विभाग सतर्क हो गया है। लोहाघाट में पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर डीके चंद्र ने बताया कि लंपी वायरस को लेकर पशु चिकित्सालय के सभी कर्मचारी अलर्ट पर हैं। जल्द गोवंश में लंपी वायरस का टीकाकरण किया जाएगा। लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर देहरादून से आए नोडल अधिकारी डॉक्टर डीसी जोशी बुधवार को जिले के सभी पशु चिकित्सकों की बैठक लेंगे। उन्होंने कहा कि लंपी वायरस जिले के टनकपुर बनबसा क्षेत्र में दस्तक दे चुका है। इसमें यह है कि पशुपालक जो है मुख्यतः जो है इसमें अपने गौशाले के आसपास सफाई का ध्यान रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, जिससे कि जो है क्या नाम का मच्छर इत्यादि जो है ज़्यादा ना पनपने पाए। हमारे नोडल ऑफिसर डॉक्टर डीसी जोशी नियुक्त किए गए हैं। कल इनके द्वारा चंपावत में पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है और क्योंकि चंपावत जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में भी लंपी का जो है लंपी स्किन डिजीज का टीकाकरण होना है, जो कि जल्दी विदिन ए वीक स्टार्ट हो जाएगा। लंपी वायरस के देखिए लक्षण ये होते हैं कि क्या नाम का इससे बहुत तेज बुखार आता है और बदन में बहुत बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा, एकदम से दानों में दर्द होता है। दाने को दबाएंगे तो पशु दर्द महसूस करता है। तो पशुपालकों से अपील है इस प्रकार का, किसी भी पशु में कोई भी अगर लक्षण मिले, बहुत तेज बुखार है और बदन में बहुत बड़े बड़े दाने हैं। लोहाघाट के कोली ढेक में लगभग 31 करोड़ की लागत से गहरी झील का निर्माण किया गया। सिंचाई विभाग ने जिसका सफल ट्रायल किया। जल्द ही सीएम धामी झील का शुभारंभ कर सकते हैं। इससे लोहाघाट में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अभियंता भुवन पांडे ने बताया कि झील के सभी गेट ठीक तरह से काम कर रहे हैं। पानी से लबालब भरी झील में कहीं भी कोई लीकेज नहीं है। वहीं भाजपा की पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने कहा कि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था जो आज पूरा हो गया। नगरवासियों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। काफी संख्या में लोग झील देखने पहुंच रहे हैं। तो जो 17 से 14 का हमारा लेवल था, जो मीटर फ्री बोर्ड था, कंप्लीट एक बार भर गई। अब टेस्टिंग का टाइम है, थोड़ा स्टैगनेंट होगा। सुरक्षा की देखते हुए क्योंकि डिस्चार्ज ऊपर से काफ़ी आता है और 2-3 घंटे बाद आता है, तो वो जो पानी है इसका एक गेट सामने आधा मीटर ऊपर लेवल उठा रहा है। तो आज प्रत्यक्ष लोगों को देखने में आई है कि इस झील का कितना महत्व है। आज बहुत प्रशंसा हो रही है कि जो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है आज वो फाइनल होकर लोगों को एक सौगात के रूप में यहाँ पर मिला है। यहाँ पर एंजॉय करने देखने के लिए आया हूँ। आज इतना खुशी हो रही है। जिला उद्योग केंद्र द्वारा गोपेश्वर मुख्य बाजार में स्वरोजगार ऋण वितरण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 57 लोगों ने पंजीयन कराए। शिविर में कृषि विभाग के 18, पर्यटन विभाग के 16 और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 5 आवेदन जमा कराए गए। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक बीएस कुंवर सहित रेखीय विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। मेले के बारे में तो बस यही तक कहना चाहूँगा, सरकार बहुत सारी प्रकार की योजना चलाती है। लास्ट में मामला अटक जाता है फाइनेंस पे, तो फाइनेंस कौन करता है? बैंक। तो बैंक वाले अपनी पूरी फॉर्मेलिटी मांगते हैं, जिसमें 2 गारंटर मांगते हैं, जो भी नौकरी वाले होने चाहिए या रिटायरमेंट लोग होने चाहिए, और वो लोगों को वो नहीं मिल पाते हैं। जनपद के सभी विकास खंडों के मेन बाजार में स्वरोजगार कैंप किया जा रहा है, जो 19 से 6 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें अभी हमने बस इसमें गोपेश्वर में
लगाया है स्वरोजगार कैंप। इसमें उद्योग विभाग की अभी तक उद्योग विभाग से 40 एप्लीकेशन आई हैं, कृषि विभाग की 18 आई हैं और पर्यटन की 16 एप्लीकेशन आई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।